नमस्कार दोस्तों, उत्तम से की चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती है, क्या साइन होते हैं कि वो डिवाइन मस्कुलाइन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि हम ट्विन फ्लेम है, हम डिवाइन मस्कुलाइन है, हम डिवाइन फेमिनाइन है। तो उनकी क्वालिटीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है। तो आज हम यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे कि वो कैसा होता है। यहाँ पे ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन की बात हो रही है, क्योंकि ये अगर कोई ट्रू ट्विन फ्लेम है तो उनका उसका मस्कुलाइन ऐसा होगा। क्योंकि मस्कुलाइन और फेमिनाइन के नेचर में बहुत फ़र्क होता है। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है ना, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, बहुत लॉजिकल रहते हैं, इमोशनल ड्रामा में फंसते नहीं। इमोशनल कौन होती है? फेमिनाइन। मस्कुलाइन इमोशनल नहीं होता, लॉजिकल रहता है वो, प्रैक्टिकल लाइफ उसको ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके लिए उसकी जो प्यार की परिभाषा है वो क्या है उसकी? डिवाइन फेमिनाइन। वो उसके लिए सच्चा प्यार होता है, वो किसी और प्यार को चुनता ही नहीं, वो अपने फेमिनाइन को ही हमेशा चुनता है। यही उसके सच्चे प्यार की परिभाषा है। अगर ये मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन के साथ सेपरेशन में जाता भी है, तभी वो किसी और से शादी नहीं करता, क्योंकि वो ट्रू मस्कुलाइन है ना, तो वो कभी किसी से शादी नहीं करता। और उसके लिए शादी मतलब उसकी डिवाइन फेमिनाइन, यही उसकी शादी शादी के लिए सिर्फ वो उसी के बारे में सोचता है। और क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन इस 3D में, इस धरती पे डिवाइन फेमिनाइन को अवेयरनेस में लाने के लिए आया होता है, इसलिए वो क्या है ना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखाता नेचुरली। ये क्योंकि डिवाइनली हो रहा है ना सारा, तो आया ही है वो इस 3D में फेमिनाइन को जगाने के लिए, तो फिर वो अटैचमेंट नहीं दिखाता उसके प्रति। ऐसा दिखाएगा कि वो डिटैच है उससे, मगर प्यार तो सच्चा उसी के साथ करता है, मगर दिखाएगा कि वो डिटैच है, ऐसा दिखाएगा। अटैचमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि क्या है ना कि जो अटैचमेंट है ना, ये लो वाइब्रेशन में आता है, और जो ट्रू लव होता है ये हाई वाइब्रेशन में होता है। और मस्कुलाइन का ट्रू लव है तो हमेशा वो हाई वाइब्रेशन को ही चुनता है, और वो हाई वाइब्रेशन में ही डिवाइन फेमिनाइन को लव करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वाइब्रेशन हाई होती है। इसलिए कभी कभी फेमिनाइन लोग बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं वो तो कठिन, मतलब पत्थर दिल है, ऐसा है, बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो उसका नेचर वैसा ही बनाया है डिवाइन ने, ताकि फेमिनाइन अवेयरनेस में आ जाए। अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही होता है। लो वाइब्रेशन में अटैचमेंट होती है, अनकंडीशनल लव नहीं होता। इसलिए हाई वाइब्रेशन हमेशा वो मस्कुलाइन हाई वाइब्रेशन में ही रहता है, क्योंकि तभी वो अपने फेमिनाइन को अनकंडीशनल लव करता है, किसी और के साथ शादी के बारे में सोचता नहीं, और इसलिए वो अटैचमेंट ज़्यादा दिखाता नहीं फेमिनाइन के प्रति। यहाँ पे दोस्तों ट्रू मस्कुलाइन की बात हो रही है। तो ट्रू मस्कुलाइन अनकंडीशनल लव करता है अपने डीएफ से, और हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहता है, वो कभी लो वाइब्रेशन चॉइस नहीं करता। और जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है, तो वो कभी कभी बोलते हैं कि हम दबाव में आके, घर वालों के दबाव में आके हमें शादी करनी पड़ती है। तो वो सच्चे ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन के सिवा किसी और से शादी करता ही नहीं। मैं हमेशा बोला है मैंने, मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, ये दोनों ही आप एक दूसरे को ही चॉइस करते, किसी और से शादी नहीं करते। अगर आपको लगता है कि प्रेशर में आके शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग इल्यूजन में हैं। प्रेशर में आके शादी नहीं करते ये लोग, क्योंकि उनको जो ट्रू लव, जो अनकंडीशनल लव उनको फील होता है एक दूसरे के प्रति, वो किसी और के प्रति नहीं होता। इसलिए किसी और पार्टनर को चॉइस ही नहीं करते। और अगर कोई चॉइस कर रहे तो वो सावधान हो जाइए, आप इल्यूजन में जी रहे हो। और इल्यूजन क्या है कि हम ट्विन फ्लेम है, हम डिवाइन मस्कुलाइन है, हम डिवाइन फेमिनाइन है, मगर वैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं होती। हम ज़्यादा अपने आप को खुशी देने की कोशिश करते हैं, और अनकंडीशनल लव में अपने अपने अपनी खुशी पहले नहीं होती,
सामने वाले की खुशी पहले होती है। डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा अपने सच्चे प्यार को ही चुनता है, वो कभी किसी और को नहीं चुनता। इसलिए जो फेमिनिन बोलती है मेरे तो मस्कुलाइन ने शादी कर दी मेरी आंखों के सामने, तुम लोग अलर्ट हो जाओ, नहीं हो तुम ट्विन फ्लेम, वो नहीं है तुम्हारा मस्कुलाइन, वो इल्यूजन था जो तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो रहा है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है वो हेल्पिंग हैंड होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है। वो अपने सच्चे प्यार के लिए नए रूल बनाता भी है और नए रूल और पुराने रूल तोड़ता भी है। सच्चे प्यार के लिए वो दुनिया की नहीं सुनेगा, परंपरागत आई हुई रूल्स को तोड़ देगा। फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता जब उसके प्यार की बात आती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो, और दूसरों को मदद करने में हमेशा आगे होता है, सोशल वर्किंग करने में हमेशा आगे होता है, इसलिए हेल्पिंग नेचर का होता है वो। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, अपने फेमिनाइन की तो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करता है। ये जो तो आप बोलते हैं कि ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, ये सब झूठ है। वो ट्रिगर करता है मगर उसकी इंसल्ट नहीं करता, ट्रिगर इनडायरेक्टली हो जाते हैं उसके हाथ से, मगर वो अपने फेमिनाइन की कभी इंसल्ट नहीं करता, कभी भी बिफोर मैरिज उसके साथ शायद सेक्स करके बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा सुख देने का सोचता है, उसको हैप्पी रखने का सोचता है। जिसके लिए उसके दिल में अपने फेमिनाइन के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि देखो आजकल जो लोग लड़का लड़की है ना, प्यार के नाम से शादी से पहले ही सेक्स करते हैं, फिर एक दिन वो इंटरेस्ट निकल जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के। तो ये अनकंडीशनल लव है ही नहीं। डिवाइन और ट्विन फ्लेम मतलब अनकंडीशनल लव, और यहाँ पे शादी से पहले सेक्स हो रहा है। जो सच्चा प्रेमी होता है ना, नॉर्मल भी अगर कोई सच्चा प्रेमी है ना, तो भी वो अपने प्रेमिका के साथ शादी से पहले सेक्स नहीं करता, क्योंकि वो उसको 100% पता होता है कि मैं इसी से शादी करूंगा, और जो करूंगा शादी के बाद करूंगा। रिस्पेक्ट होता है उसको। ये जो आजकल के बच्चे बच्चे पहले ही सेक्स करके लेते हैं उसको खुशी देने के लिए, बाद में उसको छोड़ देता है। और शरीर का एक बार किसी के साथ टच हो जाएगा तो शरीर उसको भूलता नहीं, उसके सारे वुंड्स ले लेता है, ट्रिगर ले लेता है, और हमेशा दुख में रहता है फिर वो शरीर। फिर वो क्या बनते हैं, फिर वो शराब पीते हैं, गलत राह पे चलते हैं। इसलिए शादी से पहले किसी भी पुरुष या स्त्री को अपने शरीर को टच करके नहीं देना है, शरीर को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। शरीर हमारा इतना आज्ञाकारी बंदा है हमारा कि हमारी हर बात सुनता है। आप कैसे किसी के हवाले उसको कर सकते हो? किसी के साथ भी सो सकते हो क्या? किसी को भी बेड की शान बन सकते हो क्या? इतना आज्ञाकारी बालक है ये हमारा शरीर हमारा। जैसा हम उसको रखते हैं वैसा ही रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से रखे, किसी के भी हाथ में ना दे, उसको गलत हाथ में ना सौंपे उसको। फिर उसको रोना धोना होता है, खाना पीना, फिर ट्रिगर बन जाते हैं, बाल झड़ते, वेट लॉस होता है। किसका नुकसान? शरीर का नुकसान होता है। फिर कोई कोई लंबी बीमारी चलती है उसके साथ। तो इससे पहले ही अलर्ट होना है कि शादी से पहले अगर कोई लड़का या लड़की बोलती है कि शादी से पहले सेक्स करेंगे, तो तुम समझ जाना कि ये छोड़ देगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि शादी होती है, तो बहुत कम केसेस की बात कर रही हूँ मैं। और 99% केसेस में शादी से पहले सेक्स करने वाले लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और ये अपने शरीर का तो नुकसान करते ही है, आत्मा का भी नुकसान होता है। अगली जो बर्थ है उसकी वो एकदम नीचे की योनि में जाती है। इंसान की योनि तुरंत नहीं मिलती, उसके बाद उनको तुरंत अगर कोई योनि मिलती है, पेड़ की योनि मिलती है। इसलिए शास्त्र उठा के देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मस्कुलाइन है वो अपने फेमिनाइन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, कभी उसका इंसल्ट नहीं करता। उसको इनडायरेक्टली वो ट्रिगर देता है मगर इंसल्ट नहीं करेगा, अब्यूज़ नहीं करेगा, नार्सिसिस्टिक जैसे ही उसके साथ बिहेव नहीं करेगा, और उसको हर्ट भी नहीं करता वो। इतना अच्छा होता है मस्कुलाइन। मगर दोनों की एनर्जी सेम होने की वजह से कभी कभी ट्रिगर हो जाते हैं, एक दूसरे की कमियां दिखाते हैं वो। जैसे आपके बॉडी में अगर कितने निशान है, कहाँ पे जख्म है, कहाँ पे निशान है, तो ये पूरे आईने में आपको सारी बॉडी दिखती है कि अरे हाँ यहाँ पे मेरे जख्म है, यहाँ पे मुझे निशान है, यहाँ पे मुझे ठीक करना चाहिए। और जो आधा आईना होता है उसमें सब पूरे बॉडी के निशान नहीं दिखते, खाली चेहरा ही दिखता है। तो जो मस्कुलाइन होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब पूरा आईना तुम्हारी सारी कमियां दिखाएगा, इसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं।
अदरवाइज वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बिल्कुल हर्ट नहीं करते, एब्यूज़ नहीं करते। ये डिवाइन मस्कुलाइन की क्वालिटीज़ है भाई, बहुत पावरफुल बंदा बनाया है डिवाइन ने उसको। तो उसके अंदर क्वालिटी भी अच्छी होगी, गलत क्वालिटी तो नहीं होगी ना, अच्छी अच्छी क्वालिटी से भरा होता है वो। इसलिए तो फेमिनिन उसके लिए पागल होती ना, क्योंकि वो फेमिनिन के इमोशंस को पकड़ता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। आज तक फेमिनिन समाज के सामने बहुत दबी होती है, उसके सामने खुल के आती है। उनकी पसंद एक जैसी होती है, एक जैसे खान पान होता है, रहन सहन एक जैसे होते हैं, और बहुत ट्रेडिशनल भी रहते हैं ये लोग, अपने धर्म से जुड़े होते हैं, अधर्मी नहीं होते। तो ये ट्विन फ्लेम लोगों की क्वालिटीज़ है, और सभी लोगों के अंदर भगवान का अंश देखते हैं ये, कि नहीं ये सब भगवान की बनाई हुई प्रजा है, मुझे इनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। इसलिए तो सोशल वर्किंग बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर सबके लिए प्यार नहीं होगा, दया भाव नहीं होगा, तो आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। मगर ये लोग करते हैं क्यों? क्योंकि ये सबके अंदर भगवान को देखते कि नहीं ये भगवान ने बनाए हुए लोग हैं, तो मुझे इनके साथ अच्छा बिहेव करना है। उनके अंदर बहुत दयालुता होती है। तो चींटी को मारने से पहले भी लाख बार सोचते कि नहीं नहीं मारना है, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है। तो डिवाइन के जो गुण है वो उनके अंदर होते हैं, तो मस्कुलाइन के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। वो लॉयल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, अपने डीएफ के साथ बहुत लॉयल होता है, और उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ता। और डीएफ के लिए हमेशा फाइटिंग मोड में रहता है, लड़ जाऊंगा दुनिया से तेरे लिए, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है। वो कभी गिव अप नहीं करता, नेवर गिव अप के मूड में रहता है वो, नेवर गिव अप एटीट्यूड में उसका वही रहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, समाज से लड़ूंगा, अपने कर्मों से लड़ूंगा, और अपने लोगों से लड़ूंगा, मगर मैं डीएफ को पाके ही रहूंगा। वो उसके अंदर सबसे बड़ी और तगड़ी क्वालिटी होती है। हमेशा हाई कॉन्फिडेंस में रहता है, खुल के बोलता है वो, फियरलेस रहता है, किसी को नहीं डरता वो, फियरलेस होता है, चाहे जो भी हो जाए खुल के बोलेगा, किसी से नहीं डरता, बहुत फियरलेस होता है वो। रिस्क लेता है अपने डीएफ के लिए, बड़ी बड़ी रिस्क लेगा, समाज से रिस्क लेगा, घर वालों से रिस्क लेगा, हर चीज़ में रिस्क लेगा, रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो, और सोल पर्पस करता रहता है, हमेशा सोल पर्पस के वो पहले चॉइस में रखता है, पहली प्रायोरिटी में रखता है। और डीएफ से पहले डीएम सोल पर्पस चालू करता है। और न्याय न्याय मतलब न्याय प्रिय होता है, उसको जस्टिस बहुत अच्छा लगता है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, जस्टिस सबके साथ जस्टिस करेगा। और डीएफ जब अपने फॉर्म में आती है तो उसके साथ शादी करता है वो, डीएफ के साथ उसकी शादी होती है। जैसे ही डीएफ का लो वाइब्रेशन ख़त्म होके वो अनकंडीशनल लव में आ जाती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, 5D में 6D में चली जाती है उसकी कॉन्शियस, तो उसके साथ उनका यूनियन तुरंत हो जाता है, तुरंत, एक सेकंड का भी देरी नहीं लगती, क्योंकि वो ऑलरेडी बंदा हाई वाइब्रेशन में है। लो वाइब्रेशन के डीएफ को वो नहीं चॉइस करेगा तब तक, जब तक ये हाई वाइब्रेशन में नहीं आएगी, तब तक उसका वेट करेगा, दूसरी शादी नहीं करता। और उसके अंदर भी डिवाइन पावर होती है, मस्कुलाइन के अंदर भी डिवाइन पावर होती है, उसके अंदर हीलिंग मॉडलिटी भी उसके अंदर होती है, हीलिंग लोगों को हील करने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर। और उसके अंदर थोड़ी दैवी शक्ति ज़्यादा होती है फेमिनाइन के तुलना में। अगर वो गलती करेगा तो तुरंत माफ़ी भी मांगता है, बिल्कुल हम्बल रहता है वो, कोई उसको अहंकार ईगो नहीं होता। किसके लिए? अपने डीएफ के लिए, समाज के सामने एटीट्यूड दिखाएगा, मगर जो ट्रू लव है, ट्रू डीएफ है उसकी, उसके सामने माफ़ी मांगेगा। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन की क्वालिटीज़ है, साइन है ये, कि अगर ये साइन आपके मस्कुलाइन में है तो ये आपका मस्कुलाइन है। और 100% किसी से शादी नहीं करेगा, सेपरेशन में भी किसी से लड़की के साथ दिखेगा भी नहीं, अपने ऊपर काम करेगा, सोल मिशन करेगा, सोशल वर्किंग करेगा, मगर वो किसी और को चॉइस नहीं करता। यही सबसे बड़ी क्वालिटी है डिवाइन मस्कुलाइन की। अगर ये सारी क्वालिटीज अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन में है, या कोई डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर महसूस होती है कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, तो आप अपने ट्रू फेमिनाइन को ढूंढो, प्रार्थना शुरू करो डिवाइन को कि मुझे मेरी ट्रू जो लव है, जो मेरा हाई अनकंडीशन लव करने वाला मेरा पार्टनर है, वो मेरी लाइफ में आ जाए। अभी तक अगर आपको कोई ट्विन फ्लेम का अगर आपको कोई पहचान नहीं हुई है तो, और जिसकी हो गई तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि नहीं देखो। इसकी अगर इसमें से एक भी क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं है तो समझ जाना कि भाई गलत फहमी में जी रहे हैं आप।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो।